सब राजा भोज की कृपाओं से खुशी से झूम रहे थे। सभा के बीचों बीच वो दिव्य सिंहासन स्थापित था। राजा भोज अत्यंत प्रसन्न मन से भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही राजा ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना दाहिना पैर बढ़ाया, तभी सभी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिंहासन में लगी निर्जीव पुतलियां हंसी। ये किसी अचंभे से कम नहीं था। कुछ समय पहले जहां नाच गाना राग रग हो रहा था, वहां एकदम से घोर सन्नाटा पसर गया। सबके मुंह भारी आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि यह हुआ तो आखिर हुआ क्या। राजा भोज भी एकदम सन्न पड़ गए, मानो पत्थर के बने हों। उनका मुंह पीला पड़ गया और गला एकदम सूख गया। घबराहट और शर्मिंदगी के मिश्रित भावों ने उन्हें घेर लिया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। मारे शर्म और भय के राजा भोज तो जैसे धरती में घुसे जा रहे थे। आगे बढ़ाया हुआ अपना दाहिना पैर उन्होंने तुरंत पीछे खींच लिया। बिना सांस मांस की पुतली जब खिलखिलाकर हंसी, तो मारे भय के राजा भोज का रंग उड़ गया। पूरी सभा में घोर सन्नाटा पसर गया। राजा भोज ने किसी तरह साहस जुटाया और सिंहासन पर बनी पुतलियों की तरफ देखते हुए बोले, तुम सबने ऐसा क्या देखा जो तुम यूं खिलखिलाकर हंसी? क्या मैं बलशाली राजा गज का पुत्र यशस्त्री नहीं हूं? क्या मैं क्षत्रियों में कायर हूं? क्या मैं निर्बल या नपुंसक हूं? क्या मैं निर्दयी हूं? क्या मेरी प्रजा मेरी आज्ञा नहीं मानती? क्या मेरे दरबार में योग्य पंडित नहीं हैं? क्या मेरे राज्य में पद्मिनी जैसी गुणी और सुंदर स्त्रियां नहीं हैं? क्या मैं राजनीति का ज्ञातटा नहीं हूं? क्या मैं कभी किसी सभा में अपमानित होकर बैठा हूं? आखिर ऐसा क्या कारण है जो तुम सब मुझ पर यूं हंसी? कृपया मुझे बताओ। राजा की यह स्पष्ट और आत्मा बात सुनकर सिंहासन पर बनी उन पुतलियों में से रत्नमंजरी नामक प्रथम पुतली सिंहासन से निकलकर मानव रूप में राजा भोज के सामने प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रही हूं। जो भी बातें तुमने अपने विषय में कहीं, वे सब ठीक हैं। तुम्हारा तेज तो सूर्य से भी अधिक अग्नि की ज्वाला के समान है। परंतु इन सब का इतना भी घमंड मत करो, क्योंकि ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है। तुमने अपने मन में न जाने क्या सोच लिया है। बस थोड़ी सी शक्ति और वैभव पाकर तुम अहंकार में डूब गए और अपने वास्तविक स्तर को भूल बैठे।